आज तक मैं बदनाम इसलिए हुआ हूं क्योंकि मैंने वापस आने की कोशिश की। अब मैं कोशिश नहीं करूंगा वापस आने की। लोगों को लगा कि आप वापस आने की कोशिश कर रहा है, इस लोगों ने, अब मैं वापस आने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं वापस आ गया। मैं बोलूंगा नहीं वापस आना चाहता हूं, मैं वापस आ चुका हूं। मुझे धन से, बल से, जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी, मैं अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लड़कों के लिए खड़ा रहूं। जहां जरूरत पड़े, जैसी जरूरत पड़े, ये मेरी भी परीक्षा है, मेरे से मीटिंग कराओ, जूम पे लो, रात रात भर चाहो, मैं करता हूं। ये लोग तो आज रजिस्ट्री करा के बैठे हुए हैं, जानते थे कि रात में मीटिंग करनी पड़ती, मैं रात को मीटिंग करता हूँ, 2 बजे रात से 2 बजे रात अवेलेबल बैठता हूँ। मैं इंडियन टाइम से तकरीबन 4:30 बजे सुबह सोता हूँ और वही रास्ते से 4 घंटे अपनी नींद पूरी कर देता है। ये मेरा शेड्यूल है। आपको जब कभी भी इस समय मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं तैयार हूं। एक बार फिर से निवेदन, सारे के सारे कस्टमर को कृपया करके ये एसोसिएट जिन्हें आपने पैसा दिया, जिनके गारंटी ग्रुप पे आपने पैसा, इन्हें डरा के नहीं, इन्हें हौसला देकर प्यार से इनसे बात करिए। अरे मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं अपने बच्चों का, निकाल के पैसा लाके देंगे आपको। जहां खोया पैसा वहीं ढूंढने से मिलेगा पैसा। अगर हमारा पैसा अंधेरे कमरे में खोया है तो बाहर गुजारे गलियारे लाके नहीं मिलेगा पैसा, नहीं साहब यहाँ उजाला यहाँ चला। पैसा अगर अंधेरे में खोया ना तो अंधेरे में ही मिलेगा। तो जिन लड़कों के जरिए आपका पैसा गया है, आप उन्हें शक्तिशाली बनाइए, ताकतवर बनाइए। मैं भी तो वही कर रहा हूं ना, मैं भी शक्तिशाली बना रहा हूं लोगों को, ताकतवर कर रहा हूं लोगों को कि नहीं बेटा आप खड़े हो, काम करो। तो मेरा पहला निवेदन आप लोगों से, कृपया करके अपने एसोसिएट का साथ दीजिए, तो भरोसा कीजिए। एक बार ये खड़े हो गए ना तो इनका देखी देखा 10 लोग और खड़े होंगे। इनका देखिए 10 लोग। आज जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं, आज जिस दिन पहली बार मैंने इस साइट के ऊपर लोगों को विजिट के लिए भेजा था, 10 कंप्लेंट थी, रास्ता नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, प्लॉट नहीं कटा है, रजिस्ट्री कब होगी, लायबिलिटी कितनी होगी। आज होड़ लग गई है, होड़। आज जितने प्लॉट कटवा सके हम कटवा पाए हैं, उससे ज्यादा एक डिमांड आ गई, होड़ लग चुकी है आज। क्यों? एक को देख के दूसरे, दूसरे देख के चौथे, 40वें ने फैसला लिया है। ये होड़ क्यों लगी? क्योंकि एक ने कदम बढ़ाया। आप भी ये करना शुरू कर दीजिए जरा अपनी तरफ से। अपना एसोसिएट को क्या ले जाएगा आपका वो भाई, क्या नया लेके जाएगा? जो दे चुके हैं उसके अलावा क्या लेके जाएगा आपका? अगर आप प्यार से फोन करके बोल देते हैं कि डोंट वरी, राशिद जी आ गए हैं, उनसे बोलना कि 5 साथ पड़े हैं, बट मेरी लाइबिलिटी करती बात, आपसे क्या ले लेगा उसके बच्चे? अगर वो मुझे बोला कि हाँ मेरा कस्टमर मेरे साथ खड़ा है, हमें बल मिलता चला गया, तो एक चीज जानिए, हम सारे के सारे लोग आपकी हित के लिए काम करेंगे। लेकिन हाँ, FIR वालों के लिए कोई काम अभी नहीं। मेरा संदेश दे देना हर FIR वालों को, जिसने जान के अनजान के या जैसे FIR की हो, FIR कंप्लेन, इन लोगों को बिल्कुल अटेंड मत करना। इसलिए नहीं, इन समझो, इसलिए क्योंकि इनके FIR को अब सेटल करा कोई फायदा नहीं। अब कोई फायदा नहीं है। फायदा तब था जब उसे चार्जशीट नहीं लगी थी, फायदा तब था जब अरेस्टिंग नहीं हुई थी, फायदा तब था जब उसके ऊपर किसी को एक्शन नहीं हुआ, तब फायदा था। आज अगर उनकी FIR पे अरेस्टिंग हो चुकी है लोगों की, किसी को हो ना हो, कंपनी के MD को हो चुकी है अरेस्टिंग, वो जा चुके, अब वो FIR थ्रू कोर्ट ही सेटल हो सकती है। इसलिए किसी भी FIR वाले के पास जाकर के आप कोशिश मत करना। आप लिख भी दोगे जमीन को भी, FIR नहीं खत्म होने वाली है तब तक जब तक उसका लीगल प्रोसेस ना शुरू हो जाए। 150 से ज्यादा FIR मैंने खत्म करी थी, कोई नहीं गया कोर्ट में गवाही। अब नहीं करेंगे, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। FIR वालों को बोलना कि जिन्होंने FIR कराई है, तो उससे निकलवाओ अपनी लाइबिलिटी। जरा पूछे तो सही ना कि साल, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल हो गया, क्या मिला? क्या मिला है? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि ये FIR गया दिखाई दे रहा, हाथ उठा रहे, मैं इनको मौका दूंगा जरूर बोलने के लिए। क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप आइए, बोलिए। आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या मिला है आपको FIR करा के? आपने कौन सा पैसा पा लिया? जो मैंने आपको अनम्यूट किया, जी बोलिए, मैंने अनम्यूट किया आपको। FIR 2009 आपने डाला ना, 2019 का आपके FIR है। मैं आज तो अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, अनम्यूट करिए अपने आपको। आपने FIR किया हुआ है? हमसे बोल रहे हैं? बोलिए आप। हम FIR नहीं किए हैं, हम तो एक प्लॉट लिखा भी चुके हैं सर। तो आपने क्यों लिखा FIR 2009 गया?
2019 क्यों लिखा आपने? वो इसलिए लिखाए थे सर, इस समय जो पिछले वाला लिखा हुआ था वही जो पिछले साल FIR की तो बात करते थे हमसे। अब है नहीं, हमको हेलो सर, हमको 65,000 रुपया दिए हैं, खाली लिख रहे, हमको वायदे करता है। और मनोज जी से बोलिए, बात पांडे हम बोल रहे हैं। कल मीना देवी के नाम पर मीना देवी के नाम पर जो है प्लॉट लिखाए हैं कल। अच्छा, कल यहाँ पर क्या नाम है? बक्सर में मेरा फोटो भी देखिए, वो तो हम खाली आपका वीडियो भी देखा है, आपका वीडियो भी देखा है। और वही ने हम जो बोले भी हैं। और सुनिए ना सर, हमको 65 लाख रुपया है आपके पास, और FIR नहीं किया है। और मनोज जी से बोलिए, हम बालमकुंड पांडे बोल रहे हैं सर। पहचान लिया पांडे जी, पहचान लिया आपने FIR लिखी थी। मैंने चलिए अच्छा हुआ, आप तो पॉजिटिव निकल आए। हम तो इसलिए आपका नोट देखे पूछे 2019 FIR किया आपको। हेलो सर, FIR जो किया है ना, उस समय जो FIR करते थे तो उसी से बात करते थे। समझ गया आपके बारे FIR से बात करता था, इसलिए आप लिखे हुए थे। समझ गया, पहचान लिया। और यही देखिए सर, मीना देवी फोटो देखिए, यही दिखाए थे कल ही जमीन है मीना देवी के नाम। जी, पहचान लिया। चलिए, बहुत बधाई, आपका रजिस्ट्री होगी ना आपकी? हाँ, मीना देवी मेरी वाइफ के नाम पर है। हमें 65 लाख रुपया है सर। चल, रजिस्ट्री हुई कल आपकी? हाँ, कल जमीन हो गई मीना देवी पे 2000 स्क्वायर फीट कॉर्नर में। चलिए, संतुष्ट हुए आप? हम संतुष्ट हुए हैं। अब थोड़ा हमको एगो तिनका का सहारा नहीं, आपने सहारा दिया है, आप हमको आश्वासन दिए। इसके पहले भी हम बात किए थे देवानंद औदित के नाम और दयानंद औदित के नाम पर। आप लोग से बात हो रहा है, लेकिन क्या हुआ ये हो वहाँ, तो आप हमसे बात कर लिए बहुत जल्दी। चलिए, किसी बहाने पहले तो मीना जी को मैं बधाई दूंगा कि आपने धन्यवाद दिए। कंपनी को धन्यवाद दीजिए कि किसी बहाने आपके नाम पर आपके पति से तो हमको मनोज जी और बोले हैं दिल्ली में। हाँ, बिल्कुल दिल्ली में भी आपका जो है वहाँ पर पता है, राइट, याद है, बिल्कुल। दिल्ली में भी बोले हैं। अच्छा भी लगा। आज हमसे बात हो गई, हमारा बेटा से दोनों से बात होता था, लेकिन वो इतना बोल करके नहीं बताते थे। लेकिन हम, और सुन लीजिए सर, आपके हम क्या बोले हम बताते हैं सर। नौवतपुर में C8 फुल पेमेंट है सर, कोमना में फुल पेमेंट 3200 स्क्वायर फीट 66, गया में दिए थे A1। यही सब तो हमको इस सब 25% है, प्लस राजगीर का है, इस सब मिला करके इसी करके हम प्लॉट लिए थे, प्लस डायमंड है, बोल्टो है, फलना है, सब मिला के हमको यही सब मिला करके हुआ है। चलिए, अब आपकी वापसी तो होनी शुरू हो गई ना? हाँ, आपका उम्मीद का किरण तो शुरू हो गया ना? वो आपने जो लाइन बोली थी, तारा से जो है चांद से सूरज, तो तारा पहुंच गए ना? अब सूरज निकल चुका है, कहे सर निकल गया सूरज। हाँ, तो हम तो ऑडियो भेजे सर। हाँ, वो ऑडियो पूरा टाइम के लोग देख भी रहा है। हम वही से बता, पहचान लिया हम आपको कि तारा से सूरज है। तो जिनका नहीं है, एक माने तारा है, और तारा के बाद कितने तारे होंगे, चाँद आएंगे, चाँद के बाद सूरज आ जाएंगे, तो सूरज यहाँ आ जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं एक बात सिखाया करता था, धन्यवाद आपका, मैं म्यूट करता हूँ। एक बात सिखाता था मैं, मैसेज साथ अपनी मीटिंग को समापन तरफ ले जाऊंगा, कि जब कभी भी आप प्रकाश से यानी रोशनी से आप मुंह फेर के खड़े होंगे तो आपकी काली परछाई आपके आगे चलेगी, और जिस दिन आप सच्चाई के प्रकाश के सामने खड़े हो जाएंगे उस दिन काली छाया पीछे चली जाती है। डर और धर्म इसी चीज का नाम है। सच्चाई से अगर आप फेर कर खड़े होंगे तो झूठ की काली छाया आपके आगे आगे चलेगी। आप जरा सोचिए, तुलना करिए उन लोगों से, मेरी कंपनी की, मेरी नियत और कंपनी की किए गए अब तक के काम की
जिन लोगों ने पिछले 3 सालों में आपको ज्ञान दिया या भड़काया या कंपनी पे आरोप लगाए, उनकी तुलना आप मुझसे, मेरी एजुकेशन से, मेरे काम से, मेरे अचीवमेंट से करके दिखाइए। आप खुद पा जाएंगे कि आज कंपनी को अगर इस स्थिति में लाने के पीछे हाथ मेरा नहीं, ऐसे सलाहकारों का रहा है जिनके पास ज्ञान नाम की कुछ चीज नहीं। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था बहती गंगा में हाथ धोना, बस यही उद्देश्य था उनका। लेकिन चलिए, एक शुरुआत हुई है। आज इस मीटिंग को मैं समापन से पहले शाइन परिवार के एसोसिएट को मैं यही विश्वास एक बार फिर से दिलाना चाहूंगा कि हुनर कभी मरता नहीं है, जो कला होती है ना कभी मरती नहीं है, इंसान का नेचर कभी बदलता नहीं है। मेरी हुनर, मेरी कला और मेरा नेचर, मेरी टीम को बढ़ाना, टीम को सपोर्ट करना, टीम को सहयोग करना, टीम के लिए काम करना, टीम के लिए मीटिंग करना हमेशा यही रहा है। इस हुनर को, इस कला को कुछ दिन तक मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, मेरी गलती थी। मैंने जिनको जिनको बनाया था ना, उन्हीं के ऊपर मैं डिपेंड हो गया था। मैं जो लाइन बोला करता था, मैंने दुबई में एक बार मीटिंग में लाइन बोली थी, जो चलते थे कभी काफिलों में हमारे, वही हमको आज रास्ता दिखाते हैं। हमारी वजह से वजूद में आए हुए लोग हमारे मरने की दुआ मनाते हैं। तो जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, जिन लोगों को हमने काम करना सिखाया, जिन लोगों को हमने बात करना सिखाया, वही लोग हमारे काम, हमारे तौर तरीके को वो बताने लगे मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। और जिन लोगों को वजूद बना दिया गया, जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्हें जमीन का मालिक बना दिया गया, जिनको जमीन लिख दी गई कि जाओ अपनी टीम लाइबिलिटी उतार लो, वही हमारे बर्बाद होने के, हमारे खत्म होने के, हमारे मिट जाने के और पता नहीं किस किस दुर्गति की दुआ करने लगे। तो लाइन जो है ना गलत नहीं है कि जो आज चलते थे कभी काफिलों में हमारे, जो कभी हमारे पीछे गाड़ियों में चलते थे, जो कभी हमारे से सेल्फी लेने आते थे, वो लोग हमें रास्ता बताने लगे। और हमारी वजह से जो लोग वजूद में आए ना, वही हमारे मरने की दुआ मनाने लगे। और बस हुआ ये, हमारे लोग डर गए। नहीं, ये वो लोग थे कि खेत किसान का होता था और वो खाली कह देता था भर कि अरे जाओ तुम्हारी सीएमडी आएंगे देख लेंगे, लड़के टूट पड़ते थे मारने के लिए, हमें उन्हें रोकना पड़ता था। ये वो लोग थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, समय का वो था जो भी था। चलिए फिर से बनाते, एक बार बिगड़ा नहीं है। अगर हम सलामत हैं, आप सलामत हैं, तो जो गया है वो कुछ ऐसा नहीं गया जो लौट के नहीं आया जा सकता है। एक बार फिर से बनाते हैं, एक बार फिर से प्रयास करते हैं। ये आवाज़ इसलिए नहीं दी जा रही है कि मुझे आपको कुछ अलग से चाहिए। मैं आपको आवाज़ नहीं भी दूंगा, खाली अपनी ऑडियो वीडियो भेजता रहूँगा, कस्टमर आते रहेंगे, रजिस्ट्री कराते रहेंगे। लेकिन ये आह्वान इसलिए किया जा रहा है कि उस रजिस्ट्री में, उस अभियान में 2 पैसे आप भी कमा लें और कस्टमर भी संतुष्ट हो जाए और सारे लोग मिल करके सारी लायबिलिटी। अगर सब लोग, अगर एसोसिएट समझदारी से काम करने लगा, 2 पैसा कमाने लग गया परिवार के लिए, तो 10 लोगों तक और दौड़ेगा। अगर कस्टमर की लायबिलिटी उतरने लगी, वो सपोर्ट करने एसोसिएट को, तो 10 एसोसिएट और आएंगे। जितने लोगों तक आप जाएंगे, जितने लोगों तक आप दौड़ेंगे, उतनी लायबिलिटी। भुला दूंगा मैं लायबिलिटी अल्फाज को, भूल जाएंगे आप लायबिलिटी। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लायबिलिटी में अपनी बना देता हूँ। आप मौका तो दीजिए मुझे। हम साइंस सिटी की जमीन पे काम करने ही नहीं जा रहे हैं इस समय। ये मेरे सामर्थ्य हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अपने सामर्थ्य प्रोजेक्ट की स्थापना करके कौन सी गरज है कि मैं 35%, 40% जमीन बेचूं? सिर्फ एक और सिवाय एक, उसके अलावा कोई और नहीं। मेरा शाइन परिवार, मेरे शाइन परिवार के बच्चे, मेरे शाइन परिवार के एसोसिएट, वो सारे लोग जो लोग आज की तारीख में भी 3 साल के बाद भी अगला राशि नहीं मिल पाए। अगर मिला हो तो बता दो मुझे। मैं देखता हूँ लोग पता नहीं कौन कौन सी कंपनी हम काम करते हैं, किसी कंपनी का मालिक डायरेक्टर स्टेज पे खड़ा होकर को मोटिवेशन नहीं देता जो राशि नहीं दिया जाता है। आज भी लोग 50-50 हज़ार रुपए में मोटिवेशनल स्पीकर को हायर करते हैं, वो भी आकर के भाई रस्ता महाराज उससे बात करता है। मैं दिल की बात करता था, मैं दिमाग की बात करता था, मैं आपको डेवलप करने की बात करता था, मैं विकास की बात करता था, मैं समाज की बात करता है। क्यों? क्योंकि मेरी नियत एक परिवार बनाने की थी, एक कंपनी नहीं बल्कि एक कंपनी परिवार बनाने की। कंपनी इसलिए नहीं कि इस कंपनी के अंदर पैसा कमाना था,
आपको पता है कि इस कंपनी में सबसे कम पैसा किसने कमाया है? मैंने। चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं, 10 साल का पूरा बैंक अकाउंट निकाल लेना, इस 10 साल के बैंक अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन चेक कर लेना, इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर अगर मेरे बैंक अकाउंट जिस दिन ये बोल देंगे कि मैंने किसी एसोसिएट से ज्यादा पैसा कमाया है, तो भी थूक देना मेरे मुंह के ऊपर। हाँ, मैंने पैसे बनाए, लेकिन किस तरीके से? मैं अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से, आपकी ताकत से, आपके पावर से। कंपनी से तो हम दोनों भाइयों ने खाली तनख्वाह ली, आज हमारा वजूद हमारी कंपनी से है। मैं कल भी चेयरमैन था, आज भी चेयरमैन हूं, और मरते तब तक भी चेयरमैन रहूंगा, और मर जाने के बाद भी चेयरमैन रहूंगा। चेयरमैन की परिभाषा अगर साईं परिवार के लोगों से अगर कोई पूछेगा ना, तो पहला नाम राशिद नसीम का ही आएगा। एक चेयरमैन क्या होता है, इसकी गरिमा मुझे पता है, इसकी जिम्मेदारी। मैं चेयरमैन इसलिए नहीं हूँ कि आप मेरी पूजा करें, मैं चेयरमैन इसलिए नहीं हूँ आप मुझे पैसे दें, मैं चेयरमैन इसलिए नहीं हूँ कि आप लोग मुझे से बच सकें, मैं चेयरमैन इसलिए हूँ कि मेरा परिवार इसकी जिम्मेदारी उठा सके, मैं इसकी जिम्मेदारी उठा सकूँ। मैं इस परिवार के हर एक बच्चे को जो आ जाता था 3 महीने के अंदर उसकी जिंदगी बदल जाती, काम के तौर तरीकों से। बस फिर से एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जिन्हें मैंने पैसे दिए वो पैसे लेकर फरार हो, जिन्हें मैंने रास्ते दिए वो रास्ते पे चलकर आज पैसा कमाने जा रहे। पैसे से हो सकता है कि पैसा उस अनाज की तरह है कि जिस अनाज को मैं या तो पका के खा लूं, या तो जमीनों पे डाल करके उससे ढेर सारी जमीन बना करके बाकी सबका हित करते हुए, कंपनी को निकालते हुए, सुसाइड करते हुए सबका भला। अगर 10 करोड़ रुपए की मैं बात करता हूं, मैं 10 करोड़ रुपए नहीं उससे ज्यादा पैसा बांट चुका हूं, लेकिन हाथ क्या आया? बदनामी। लेकिन अगर मैं इसी 10 करोड़ रुपए के बाद जमीन पे डालकर बोलता हूं बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, इन जगहों पर मेरा माल चाहिए, लाइबिलिटी उतारनी चाहिए, तो जरा बताइए कि आज एक खुशहाल परिवार ये कहता है कि 2000 स्क्वायर फीट हमने जमीन यहाँ लिखवाई, अब हम दिल्ली जा रहे हैं फ्लैट लेने के लिए, 65 लाख की लाइबिलिटी है, रियली खत्म होगी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस 10 करोड़ का इस्तेमाल पैसे से लाइबिलिटी उतारने में नहीं हुआ, रास्ता बनाने में हुआ। आज रास्ता बन चुका है। शायद परिवार के जितने भी मेंबर हैं वो आज कहीं पे भी हों, मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरा काम एक माहौल बना देता है। अगले 3 मास तक हम लोग जो कर डालेंगे हिंदुस्तान में, वो एक मिसाल बनेगा कि कोई भी कंपनी जा करके लौटती नहीं है, और जाकर कंपनी का मालिक अपने को खड़ा करता नहीं है, मैं खड़ा करूंगा। मुझे कसम है इस बात की कि मेरी टीम मेरे साथ होगी, मैं खड़ा करूंगा। मैं वो दिन, वो माहौल, वो वक्त लाऊंगा जो मैं छोड़ कर पाया। मैं अपने शाइन परिवार के बच्चों का साथ चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करके लाते, नहीं, बस कस्टमर की निगेटिविटी खत्म करना। ये जाहिर करते रहो तुम कहीं भागे नहीं हो, ये जाहिर करते रहो तुम्हारी कंपनी गलत नहीं थी। एक प्लॉट भी नहीं बेचोगे, मैं लीड दूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। जो बड़ा बच्चा मुझे दिखाई देगा काम करता हूं, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, उसे मैं लीड दूंगा। उत्तर प्रदेश के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, चिंता मत करिए। अगले 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 साइट ला रहा हूँ। अगले 10 दिनों के अंदर यूपी के अंदर 3 साइटें आने जा रही हैं, और मौके की साइटें आने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हो जाए, बिहार हो जाए, दिल्ली हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, राजस्थान हो जाए, हर जगह कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की कहा जाए। और अगर आपकी आईडी लगी है, लोग काम कर रहे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, चलने के लिए, आने जाने के लिए हर तरह सपोर्ट अगर मैं कर रहा हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कुछ एसोसिएट का नंबर मुझे आप लोग भेजिएगा, जो लोग मेन लीड में है, मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा, जिस नंबर पे आप मैसेज करते हैं। अब मैं बात करूंगा उन लोगों से जो सुपर 250 में जुड़े हुए हैं और मुझे मैसेज करेंगे काम की। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपनी समस्या की बात मत करिएगा, सिर्फ बताइए लाइबिलिटी, बाकी उसका समाधान मैं खुद निकाल। काम करने अगर आएंगे आप कस्टमर्स में खुद बात, अगर आप आएंगे इस बात के लिए कि हाँ शाइन सिटी के एक बार उदय के लिए आप साथ देने के लिए आए, मैं आपके हर एक लाइबिलिटी वाले कस्टमर से बात करूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, आज की मीटिंग को भी समाप्त करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज की मीटिंग में जो कुछ भी, ये चंद्रेश कुमार जी आप एसोसिएट है, कस्टमर है, आप बार बार अपना हाथ उठा रहे हैं, मैं
आपको अनम्यूट करता हूँ। चंद्रेश कुमार प्रजापति, बताइए जी, कई बार आपने किया हुआ है, बताइए। अनम्यूट कर देना सर। मैं इलाहाबाद से हूँ सर। हेलो, मैं इलाहाबाद से रहने वाला हूँ सर। बनारस में सर्विस करता हूँ गवर्नमेंट जॉब में। इम्तियाज और नूरन वारसी के थ्रू जो पार्ट मैंने लिया था, इम्तियाज जी के जो इम्तियाज वारसी थे आपके टीम में। हेलो, याद है, बताइए। इम्तियाज वारसी मालूम जी? चंद्रेश जी आवाज आ रही है? हाँ, नूरन वारसी में जो विवाद हुआ था, सरता प्रजापति के नाम से प्लाट लिया था, उसके बाद और भी कई लोगों को मैंने करवाने के लिए दिल्ली एनसीआर में आपको मेल भी किया था, लेकिन अभी तक कंपनी तरफ से कोई भी मैसेज मेल कॉल नहीं है इस तरह। इलाहाबाद में प्रोजेक्ट आ रहा है, आप वहाँ के लिए इंतजार कर लीजिए जी। कल मैंने आपको मैसेज भी किया था सरता प्रजापति के नाम से। हाँ, तो मैंने कहा इलाहाबाद के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ के लिए इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, 10 दिन रुक जाइए। इलाहाबाद सराउंडिंग में अच्छे डील आ रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं। लायबिलिटी उतारने की जरूरत है। कुछ हमारे टीम में भी हैं लोग जो हमारे साथ ये कंपनी में जुड़े हुए थे, उनकी भी लायबिलिटी मैं उतरवाना चाह रहा हूँ। जो भी इलाहाबाद में बच्चा लीड कर रहा होगा, मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा, वो आपको संपर्क कर लेगा। पूरी टीम को कर लीजिए, मैं लायबिलिटी उतारने के लिए आया हूँ। जी जी जी। ये राजू अंसारी आपके जो मित्र थे सर, नकाश कोने में क्या कहते हैं, नकाश कोने हाई हॉस्पिटल के सामने, आकाश चंद्रा चश्मा वाले। मेरा कोई मित्र नहीं था, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है? आकाश चंद्रा, मैं मित्र मतलब नहीं कहता हूँ, मेरे सभी मित्र थे। मेरा कोई एक आदमी से नहीं मित्र था जिसको आप नाम संबोधित करें। मेरे सभी मित्र थे, मेरा किसी से बैर नहीं था। आप बताएं, आदेश करें, क्या आप कहना चाहते हैं? उन्हीं के जरिए आपको मैं जानता हूँ सर, इसीलिए मैंने बनारस में रहते हुए आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। फिर जैसे इम्तियाज वारसी जी आगे बताए थे, वैसे मैं कई लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करवा चुका हूँ सर कंपनी में। तो बस मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं थोड़ा सा कोई बात नहीं, राजू जी फोन क्या ना हो, रहे ना रहे, आपसे बात हुई, आपने 2-3 बार हाथ ऊपर किया, मैंने आपको मौका दिया ना बोलने का। मेरा सामर्थ्य जहाँ तक रहेगा, जहाँ तक पहुंचूंगा, आप इंतजार कर लीजिए। सर एक हमारी रिक्वेस्ट है सर, मेरी भतीजे की शादी करनी है, बस मैं थोड़ा लायबिलिटी उतर जाए तो बेच के सर भतीजी पे एक शादी कर दूँ सर, क्योंकि फादर मेरे बड़े भैया पैरालिसिस का अटैक है। बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे। जल्दी करा देंगे। बस एक बार देखिए, ऐसा है ना कि कहा जाता है कि एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। मैं एक साथ चलता हूँ। मालिक ने चाहा, बच्चों का नसीब रहा, आप लोगों के अच्छे कर्म रहे, आप लोगों का सहयोग रहा, तो जरूर से जरूर उन बच्चों के मुकद्दर से आप उनकी शादी से पहले लायबिलिटी फ्री हो जाएगी। इम्तियाज वारसी भी सीनियर नहीं रह गए, रवि मौर्य फिर मेरे सीनियर थे, वो भी नहीं रह गए। थोड़ी क्या पुरानी बात कर रहे हैं, थोड़ी खत्म करिए सब लोगों को ना। आप अपना देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं सबको जानता हूँ, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर चला गया, किसने क्या बोला, मैं सब जानता हूँ। सब छोटे छोटे प्लॉटर बन चुके हैं, आपका पैसा नहीं चुकाएंगे वो, ठीक है? क्योंकि वो पैसा जो जन्म हुआ था उनका, तो पैसा लेके आए थे, पैसे पहाड़ पैदा हुए थे। हमने आपके लिए थोड़ी कुछ उनके किया है। आपकी लायबिलिटी उतारेंगे तो उनका जेब खाली हो जाएगा। कमा चुके जितना कमाना था, लेकिन देखिएगा इसी धरती पर हम भी, इसी धरती पर आप भी हैं, ठीक है? दोनों इसी धरती के ऊपर हैं। हम लोग अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपनी ईमानदारी से बदे हुए आते हैं। इसलिए बात कर, इसलिए अंतरात्मा गवाही नहीं देती है कि आप लोग छोड़ के बाहर जाए, ठीक है? मुझे पता भी नहीं था क्या बात। कई लोग कह रहे थे FIR कर, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं इलाहाबाद के राजनीति सर को जानता हूँ, मैं FIR नहीं करूंगा। नहीं चलिए, ये तो आपकी अच्छाई है, लेकिन मैं भी FIR का मतलब क्या होता है यार, उसके लिए करो जो भाग गया हो। FIR का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता नहीं, उसको समझा क्या FIR मतलब क्या होता है कि कुछ चीज चली गई, सूचना नहीं मिल रही तो FIR। अब जब बातचीत हो रही है, सारे कंपाउंडिंग ऑफेंस हैं, लोग जानते भी नहीं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। सारे कंपाउंडिंग ऑफेंस है, सारे बहुत सी चीजें ऐसी जो अगर मैं लीगली चला जाऊँ ना, सबका पैसा फंस जाएगा। अगर मैं लीगली चला जाऊँ सबका पैसा फंस जाएगा, आप जाने। चलिए खैर, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्वास रखा। आप निश्चित रहें, आपसे जल्दी इलाहाबाद का कोई बच्चा संपर्क करेगा। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा हूँ, वहाँ की डिमांड को देखते हुए, और अच्छे प्रोजेक्ट हैं, प्यारे प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पर आप अच्छे से कर सकते हैं। और जब से मैं आया हूँ तब से लोगों की मांग भी हो रही है। मुझे अच्छे लोग मिलेंगे तो मैं हर शहर में आऊँगा लेकर।
लाइबिलिटी को उतारूंगा। जो तुम्हारी लाइबिलिटी है इलाहाबाद में एडजस्ट हो जाए, ताकि जो भी हो बेच के अपना मकान करे, या कुछ पार्ट रख के मकान बनवा लूं, कुछ पार्ट बेच के भतीजे के साथ। 100% आपको मैं उत्सुकता बताऊं कि इलाहाबाद से 5 लोग फ्लाइट लेकर ट्रेवल करके दुबई आ चुके, खाली इस चीज के लिए सर इलाहाबाद के अंदर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं हमें जिम्मेदारी दीजिएगा। ये हालत है इलाहाबाद की। 5 लोग फ्लाइट लेकर के जो है इलाहाबाद से यहाँ पर पहुंचे हैं, खाली इसी बात के लिए कि अगर इलाहाबाद प्रोजेक्ट आ रहा है तो सर से मिल करके करें। अब मैं मिलता हूँ यहाँ पे लोगों से, कई लोग मुझसे मिल के गए हैं, मैं जाहिर नहीं करता हूँ, लेकिन कई ऐसे भी प्रोजेक्ट आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में, जो लोग मुझसे मिल करके गए हैं, जिनको मैंने खुद आदेश किया कि जाओ आप स्टार्ट करो काम, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। तो निश्चित रहिए मैं एक्टिव हो चुका हूँ। इलाहाबाद में कहाँ पर आने वाला है सर? बस इससे थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, काम करवाया जा रहा है वहाँ, थोड़ा काम हो जाए, सड़क तक बन जाए, ताकि आप जाए तो आपको अच्छा लगे। ठीक है, रहने थोड़ा सा बस जल्दी आ रहा है, आपके पैसे का पूरा मोल देने के लिए आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए म्यूट कर ले अपने आप को। मिस्टर प्रेम प्रकाश अपने आप को कर रहे हैं। मैं भी जो है थोड़ा सा लालची किस्म का आदमी हूँ, जब देखता हूँ अपना परिवार सामने कुछ बात करना चाहता है तो मैं थोड़ा सा मैं भी जी। प्रेम प्रकाश जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी नमस्कार सर। नमस्कार, खुश रहिए, कैसे हैं आप? ठीक है सर। कल सर हमारी भी 10 रजिस्ट्री हुई है बख्तर वाली साइड से। ओहो क्या बात जी, क्या बात सर मैं कितनी सर मैं ये चाहता था कि कोई भी साइट जैसे दारुल हेरा में आया, उस समय हमारे 2 कस्टमर तैयार थे वहाँ फ्लैट लेने को, लेकिन वो हम ये कम्युनिकेशन गैप के कारण हम वहाँ कांटेक्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण वो कस्टमर वहाँ सभी फ्लैट बिक गए और वो हम अपने कस्टमर को नहीं दिला पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर कोई भी डिटेल हो किसी भी साइट की, तो उसको ग्रुप में पूरा नंबर के साथ कि किस आदमी से हमको कांटेक्ट करना है, कहाँ जाना है, पूरा डिटेल में उसको शेयर कर दीजिए, ताकि लोग आप लोग छोटा वाक्य बताते हैं जी प्रेम प्रकाश जी। अब जिस परिवार को लीड कर रहे हैं, जैसे ना शिव जी की शिव जी की सेना में हर तरह के लोग थे, साधु संत भी, अघोड़ी भी, तो शाही परिवार के लोग आजकल शिव जी की सेना बन चुके हैं। उसे होता क्या है कि अभी रजिस्ट्री शेयर करी बक्सर की, जिसमें उन्होंने पटवारी साहब रजिस्ट्री करी थी, उसमें उनका नंबर चला गया। हमारे शाहीन परिवार के लोग को फोन कर करके कोई जमीन का सौदा कर रहा है, कोई दुनिया कहानी, अब वो लोग हैं तो मुझे रोज सुबह प्रणाम भी भेजते हैं। मतलब मेरे पास जो एविडेंस है, उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, उनके पास भी नंबर है, मुझे सुबह प्रणाम भेजा जाता है, सर प्रणाम, चरण स्पर्श, और उनको फोन करके भड़काया जाता है। अगर मैं नंबर डाल दूंगा पहले ही दिन, तो होगा क्या कि लोग धमकाना शुरू कर देंगे नए बच्चों का, भी नए लोग आए काम। हाँ, आपके लिए एक राय है, आपने जिनके द्वारा रजिस्ट्री कराई है उनको पकड़े रखिए, वो आपके पालनहार हैं, वही आपके खवैया हैं, वही आपको रास्ता बताएंगे। इस बार मैं ऐसा कोई मजमा मेला नहीं लगाऊंगा कि जिसमें आदमी कंफ्यूज हो और कोई और कंफ्यूज फायदा उठाए। जो लोग आपको यहाँ तक लाए हैं, वही लोग आपको पूरी तरीके से आपका बेड़ा पार करा देंगे। मैं उनके साथ हूँ, आप उनसे बात करिएगा, बिल्कुल सही जानकारी और सही चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस साइट पर जो चेहरे को मैं चिन्हित कर दूंगा, वही चेहरा उस साइट के लिए सर्वोपरि होगा। वो जो उसके लिए बताएगा वहाँ मान्य होगा, और वही हमारी तरफ से कंपनी का चेहरा होगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी जानना है तो जिसके जरिए आपकी रजिस्ट्री हुई है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको पूरा ज्ञान दे देंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए मैं अपनी मीटिंग को फिर समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि आज जिन एसोसिएट्स को मैंने बुलाया था, उनके काम भर की चीजें उनको जरूर मिली होगी। इस उम्मीद के साथ में, इस आशा के साथ में, मनीष नहीं, अंशु को चला गया था। अंशु नहीं, तुम तो अनम्यूट कर, तुम बोलोगे नहीं, मुझे मालूम है। मैं मनीष जी, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। चेहरा छिपा क्यों बैठे हुए, दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके? हाँ मनीष जी अनम्यूट करिए अपने आप को। सर चेहरा नहीं छुपा है सर, और बोलेंगे क्यों नहीं सर? हेलो, कुछ किया हो तो बोलो ना, अभी तो कुछ किया नहीं, खाली बस बात ही किया। कुछ किया नहीं है तो करेंगे सर, और बोलेंगे क्यों नहीं सर? हम कब करोगे? जब तो सोनू को सुन के मोटिवेट हो गए। सुन के मोटिवेट हो रहे हो ना, जाके वहां देखो तो सही ना, तो और मोटिवेट मिसाइल बच जाओगे। देखो ऐसा नहीं है जो सर, हीरा होता है, मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी बहाने। बाकी जो लोग हैं 80, 85, 90 लोग हैं, उनको एक हो जाएगा।
ये स्टोरी में मैं सारी तो ट्रेनिंग दे करके आया हूँ, तुम लोग नकल से पास हुए बच्चे हो, समझ गए, और ये MBBS टाइप मुन्ना भाई MBS वाले लोग तुम लोग हो, नहीं तो अब तक तुम लोग लड़ गए होते। मैं स्टोरी सुनाया करता था कि एक बार एक राज्य में एक व्यापारी, सोने का व्यापारी आया और अपने साथ 2 बड़े बड़े मतलब हीरे लेकर के आया। उसने राजा को चैलेंज किया कि इन दोनों हीरे में से एक हीरा ओरिजिनल है, एक हीरा डुप्लीकेट है, लेकिन दोनों की बनावट ऐसी है कि कोई एक नजर में देख के बता नहीं सकता है। अगर आपके राज्य में कोई व्यक्ति इतना समझदार है जो बता दे ये हीरा ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है, तो मैं एक मतलब ओरिजिनल हीरा दे दूंगा। और अगर ना बता पाया तो राजन आप मान लेना कि आपके राज्य में कोई मत नहीं है, सबके सब मूर्ख है। राजा ने कहा कि भाई हमारे राज्य में सर ओरिजिनल ही हीरा है हम, और सुन तो लो बात, हमारे लोग भी हैं इस मीटिंग में, देखिए हमने तुमको म्यूट कर दिया क्योंकि स्टोरी अकेले तुम्हारे लिए नहीं है। इस वाले में वो लोग भी जिन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, स्टोरी पूरी होने दो। अब हम जैसे राजा को तो बड़ा गुमान था कि सारे लोगों के ऊपर कि सारे के सारे बच्चे हमारे जो प्योर मतलब सॉलिड एकदम समझदार हैं। अब अगले दिन बुलाया गया समझदार लोगों को, लेकिन एक शर्त रख दी गई, जैसे आज तुम लोग सामने रहता है कि बेटा देखो ऐसा है कि ये 2 में से एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट है, इसे तुम्हें पहचानना है। अगर असली पहचान लिए तो हीरा तुम्हारा, और नहीं पहचान पाए तो दोनों हाथ काट देंगे। अब यही चीज लाइबिलिटी उतारने में हुआ, अगर ठीक से कर लेंगे तो ठीक, और नहीं कर पाए तो तुम पर FIR हो जाएगी। तो बहुत से तो भाग लिए, रिस्क कौन लेगा भाई, भाग लिए क्या कह रहे फालतू में राजा हाथ काटने का बहाना तलाश रहा, पता नहीं कौन बताएगा, असली बता दे तो भी हो जाएगा, डुप्लीकेट बता देगा कौन से लड़ने जाएगा। चलो इस चक्कर में भाई राजा को भी लगा कि कोई सामने आ नहीं रहा है, लेकिन एक बंदा समझदार टाइप का आया आगे, उसने बोला कि राजन मैं बता सकता हूँ कि हीरा असली कौन है नकली कौन है, लेकिन शर्त यह है कि कल दरबार जो खुले में लगाइए, मैदान में लगाइए, और सुबह लगाइएगा, शाम को बताऊंगा मैं। अगले दिन दरबार लगा मैदान में, वो बूढ़ा जो है दोनों हीरा अपने हाथ में लेके गया, तपती धूप में रख दिया। बड़ी देर तक हीरा रखा रहा, लोग पूछे क्या हो रहा है, बोला कुछ ही बस इंतजार करो। जब 4-6 घंटा बीत गया तो गया वो बूढ़ा, दोनों हीरा उठाया और लाया, कहता राजा ये वाला असली है, ये वाला नकली। राजा बोले ना तुमने परखा ना तुमने देखा, बस इसे बोल दिया। बोला बस मेरी अपनी समझ है, पूछ लो व्यापारी से। व्यापारी ने बोला क्या राजा सही कह रहा है? बोले लॉजिक क्या था? बोले लॉजिक ये था कि हीरा असली अगर है तो धूप में हो चाहे छांव में हो चाहे जैसे हो, अपनी शीतलता नहीं खोता है, अपनी ठंडक नहीं खोता है। और जो दिखावटी हीरा होता है ना, जरा से उस पर गर्मी पड़ती है वो तुरंत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो परेशानी जितनी बड़ी हो आ जाए, जो सच्चा हीरा है बेटा वो हमेशा जो है अपनी वो दिखाता है, वो दिखाया है सोनू लोग। आज होटल की मीटिंग में ये स्टोरी आपने सुनाई थी, तो याद है आज भी? कहाँ सुनाई थी ये याद है? असली हीरा बन के दिखाओ। सर है सर, हम लगे हैं सर, अब कैसे बताएं आप? चलो तुम पे मट्टी लग गई, अभी तुम्हें अभी रास्ते में है, जाओ तरसो है, ठीक है, उससे सीखो सोनू से कुछ जो है, उससे सीखो, बताएगा तुम। दोनों फोन किया था हमको सर, बात होती है हमारी। दिन में 200 लोगों को फोन करता है बच्चा। सर्वेश जी को भी, सर्वेश जी से भी थोड़ी सी बात कर ले सर, बहुत बात। चलो कोई बात नहीं, मैं सबसे बात कर लूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मनीष जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आप बोले जो बोलना है तुरंत करिए। आज तक मैं बदनाम